अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम्स टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, नीम्स टैबलेट्स एक आम इस्तेमाल होने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्दकोश दवा है। व्यूवर्स, ये दवा ख़ास तौर पर दर्द, सोजश और बुखार में आराम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बट आज के इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि नीम्स टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मिसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं यानी कि इसके नुकसानात के बारे में भी बताएंगे और इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते यानी कि इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बात करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है निम्स। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है जो कि एक अच्छी फार्म और उसके तमाम दवाएं बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तकरीबन 375 रुपये में 30 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। विवर्स, इसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है जी निम्जोलाइड। विवर्स, निम्जोलाइड एक एनसेड यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि सोजश और दर्द को कम करने में मदद देती है। तो व्यूअर्स, जो ये निम्स टैबलेट्स है ना, ये सोजश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देती है और ये दर्द को भी रोकती है और ये बुखार यानी कि फीवर को भी नीचे लाती है और ये कोक्स 2 इंजाइम्स को ब्लॉक करके अमल करती है जिससे दर्द और सोजश वाले केमिकल बनने में कमी आती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं नीम्स टैबलेट्स के यूजेस के बारे में यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ऐसे अफराद जिनके जोड़ों में दर्द रहता है यानी कि अगर उसके यानी कि किसी भी जिस्म के जोड़ में दर्द है तो उसमें इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, ऐसे अफराद जिनके पट्टों में दर्द रहता है या फिर कमर में दर्द रहता है तो उनके लिए भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। व्यूअर्स, इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका दांत या दाढ़ में दर्द होता है तो उनमें इस टैबलेट्स का अक्सर डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं जिसका ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको कमर की चोट लग जाती है या फिर आपको टांग पे यानी कि चोट लग जाती है तो उसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, सर्दी यानी कि बुखार और इसके अलावा सोजश में भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है यानी कि अगर आपको सर्दी से बुखार हो जाता है या फिर आपको चोट लगने से कोई सोजश वगैरह आ जाती है तो उसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पीरियड्स पेन यानी कि अगर आपको माहवारी के दौरान दर्द होती है, अगर आपको मेंसेस के दौरान दर्द होती है तो इसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि एक ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। व्यूअर्स, अगर इसकी डोज के बारे में हम बात करें तो जो यानी कि जो बालिग है ना, बालिग में 100 मिलीग्राम की टैबलेट्स 1 से 2 बार आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर इस्तेमाल करवानी है तो वो डॉक्टर बताएगा, लेकिन खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना और खुद से भी खुराक को मत बढ़ाएं, सिर्फ डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। कब तक इस्तेमाल करें? ये दवा मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल के लिए है, आमतौर पर चंद दिनों से ज्यादा नहीं। अगर दर्द या बुखार बरकरार रहे तो डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में। व्यूअर, अगर उसके साइड इफेक्ट्स की बात की तो सबसे पहले आपके मैदे में दर्द हो सकता है, तेजाबियत आपको फील हो सकती है। इसके अलावा मतली उल्टी की कैफियत भी फील हो सकती है, चक्कर आना, ये सर दर्द भी हो सकता है, पेट में गैस भी हो सकती है, जिल्द पर खारिश या एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। कभी कभार जिगर के टेस्ट भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दर्द अलामत यानी कि फौरी तरह पर नजर आती है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से फौरी रजू करना है। इसके अलावा अगर जल्द पर छाले पड़ जाएं या खारिश हो जाए, पीले रंग की जल्द यानी कि आंखें जो हैं वो अगर आपकी पीली पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द या फिर खून बहना, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है तो अपने फ़ौरन इस टैबलेट्स का बंद करके अपने डॉक्टर से रजू करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में। व्यूअर्स, तो सबसे पहले हामला खवातीन डॉक्टर से मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें।
اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں پہلے ڈاکٹر سے بات چیت کریں، یعنی ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جگر اور گردے یا پھر معدے کے جو مریض ہیں وہ بھی احتیاط کریں، وہ بھی خود سے اس ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ NSAIDs کے ساتھ استعمال سے پہلے بھی ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ویورز ہمیشہ دوا جو ہے کھانے کے بعد لیں، خوراک کے وقفے اور وقت پر عمل کریں، اگر علامات بہتر نہ ہوں تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ ڈاکٹر کا مشورہ کیوں ضروری ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر شخص کا جو جسم ہے، صحت ہے اور الرجیز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اس لیے دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی رہنمائی ضروری ہے تاکہ خطرہ کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ تو ویور یہ تھی سارے نیمز ٹیبلٹس کی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔